ये हमारे सामने एक सवाल है। देखो बेटा, जो एक्स अक्ष होता है ना, जैसे कि ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष में यदि अपन कोई भी बिंदु लेते हैं, जैसे ये बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1,0, इसके क्या हो जाएंगे 2,0, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,0, और यदि अपन इस तरफ आते हैं तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -1,0, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -2,0। अब आप इनको ध्यान से देखिए, सभी बिंदुओं को, ये सारे बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर दिख रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना, ये जितने भी बिंदु हैं, इन बिंदुओं की जो कोटि है, कोटि मतलब होता है जो राइट साइड में जो आपको नंबर दिख रहा होगा। जैसे यहाँ की कोटि क्या है 0, कोटि मतलब जो आपको राइट साइड जो अंक दिख रहा है, यहाँ की ये कोटि क्या है 0, कोटि क्या है 0, इसको कहते हैं कोटि। जैसे निर्देशांक x, y, तो जो राइट साइड होता है उसको अपन क्या कहते हैं कोटि, और जो लेफ्ट साइड दिखता है उसको अपन क्या बोलते हैं भुज। तो x अक्ष में जो कोटि हमेशा क्या होती है बेटा 0, और जो भुज है, भुज में आपको कोई ना कोई अंक जरूर मिलता है। कभी ये अंक 3 हो जाता है, कभी ये 2, कभी 1, कभी -1, कभी -2। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यदि आप x अक्ष बनाते हो तो x अक्ष में यदि अपन कोई भी बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु की जो कोटि क्या होती है बेटा 0 होती है, और यहाँ पे कोई ना कोई नंबर जरूर होता है। तो x अक्ष के बारे में हमने आपको बता दिया। समदूरस्थ का मतलब भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था ना। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान दूरी, समान दूरी यानी कि बराबर दूरी। तो सवाल क्या कह रहा है x अक्ष। देखो बेटा, ये है आपका x अक्ष। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु का अपन को निकालना है, जिस बिंदु का अपन को पता लगाना है, वह बिंदु कहाँ पर है बेटा x अक्ष पर है। इतना समझ में आया। तो हम तो जानते ही हैं जो x अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसकी जो कोटि होती है क्या होती है 0 होती है, और यहाँ पे कोई ना कोई अंक जरूर होता है। उस अंक को मैं ले लेता हूँ क्या x ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो अंक होगा, तो हमने उसको क्या मान लिया बेटा x मान लिया। ठीक है, अपन को वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु 2 - 5 -2 9 से क्या हो समदूरस्थ हो। तो बेटा इस बिंदु का हमने नाम रख दिया P, और एक बिंदु क्या है 2 - 5, ये निर्देशांक हो गए, और इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया A, और अगला निर्देशांक दिया है, क्या दिया है बेटा अगला निर्देशांक -2, 9, और इस बिंदु का नाम मैंने क्या रख दिया बेटा B नाम रख दिया। ठीक है, सवाल फिर से पढ़ता हूं। वह बिंदु ज्ञात करना है। अपन ने मान लिया कि वह बिंदु कौन सा है, ये वाला, इस बिंदु कौन सा x, 0। यह जो बिंदु है जो अपन को ज्ञात करना है, ये बिंदु इन बिंदुओं से, ये पहला बिंदु मतलब पहला बिंदु ये A, और दूसरा बिंदु इसका नाम क्या रख दिया B। मतलब ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है, और समदूरस्थ का मतलब क्या होता है बेटा समान दूरी। मतलब इस बिंदु की दूरी इसके साथ और इस बिंदु की दूरी इसके साथ क्या होगी बेटा समान होगी। क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु है इससे और इससे समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, जितनी दूरी AP की होगी ठीक उतनी ही बराबर दूरी किसकी होगी BP की होगी। फिर से लिखते हैं इसी लाइन को बेटा, जितनी दूरी AP की होगी ठीक उतनी ही दूरी किसकी होगी बेटा BP की होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब दूरी AP
ये जो दूरी है AP, ये दूरी AP अपन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लगाएंगे अपन दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? इस दूरी सूत्र को आप फिर से लिख लीजिए। दूरी सूत्र रूट के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ x2 x1 पता करके यहाँ लिखना है, y2 y1 पता करके यहाँ लिखना है। किसके रिस्पेक्ट में? AP के रिस्पेक्ट में। तो AP कहाँ है बेटा? ये है। तो इसको अपन बोल लेते हैं क्या? x1 y1, और इसको अपन क्या बोल रहे हैं? x2 y2। ठीक है, तो x2 x1। अब x2 हमने क्या माना है बेटा? x2 क्या है बेटा? x है। और x1 क्या है बेटा? बताओ मुझे। x1 है 2 है। y2 क्या है बेटा? y2 है आपका 0, और y1 क्या है आपका? -5। बेटा यहाँ गलती नहीं करना है, ये जो माइनस है ना, सूत्र में माइनस है, लेकिन ये जो माइनस किस में है? क्वेश्चन में माइनस है। इतनी बात समझ में आई? तो ये तो थी दूरी AP। अब दूरी BP कैसे निकालेंगे? दूरी BP में यहाँ पे लगा देंगे अपन, ये बड़ा सा अपन लगा देंगे रूट, और दूरी सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फिर से हम ये दूरी सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हमको करना क्या है? x2 x1 पता करके यहाँ लिखना है, y1 y2 पता करके यहाँ लिखना है। अब आप कहोगे सर लिख तो लिए हमने x1 x2 y1 y2, अपन ने कहाँ लिखे थे? बेटा AP के रिस्पेक्ट में लिखे थे। किसकी दूरी के लिए लिखे थे? AP दूरी के लिए लिखे थे। पर यहाँ पे हमें x1 x2 y1 y2 किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? BP के रिस्पेक्ट में लिखना है। जो दूरी BP है उसके रिस्पेक्ट में लिखना है। बात समझ में आई? तो अपन x1 y1, अब अपन x1 y1 किसको मान लेंगे? इसको मान लेंगे x1 y1, और इसको मान लेंगे x2 y2। तो बेटा x2 क्या है? x2 है आपका x, और x1 क्या है आपका? -2। तो x1 हो गया -2। y2 क्या है बेटा? y2 है आपका 0, और y1 क्या है आपका? y1 है आपका 9। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये रूट लगा है x -2 स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर ये प्लस हमने लगा दिया है, 0 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये लाइन आपको समझ में आ गई? माइनस माइनस प्लस कर दिया है इसको, बराबर ये क्या हो जाएगा? x। बेटा ये दो माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस, और ये क्या लिखा है? 0 -9 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, ये लिखा हुआ है x -2 का स्क्वायर प्लस, बेटा 5 का वर्ग क्या होता है? तो 5 का वर्ग अपन ने लिख दिया 25, बराबर ये हो जाएगा x +2 का वर्ग प्लस, ये प्लस लगाया। बेटा 9 का वर्ग भी क्या होता है? 81, मतलब 9 गुणा 9। -9 का वर्ग क्या हो जाएगा? तब भी 81 हो जाएगा, भले अंदर माइनस हो, वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 9 का वर्ग भी 81, -9 का वर्ग भी क्या हो जाएगा? 81। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा है x -2 का वर्ग प्लस 25 बराबर x +2 का वर्ग प्लस 81। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो अब भी के अब भी पूछ लो, कोई दिक्कत किसी को नहीं? अनुकल्प हमने क्या किया,
यहाँ पे वर्ग लगा दिया, कोई दिक्कत? गुड। जब हमने एक जगह वर्ग लगाया है तो बेटा यहाँ पर भी वर्ग लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? जो काम एक तरफ कर रहे हो वो दूसरी तरफ भी कर लेना, ठीक है? तो उससे होगा क्या, ये जो वर्ग और ये जो रूट है वो कट जाएगा, ये जो वर्ग लिखा है और ये जो रूट है ये कट जाएगा। आगे बढ़िए, ये तो रूट कट गया, जब रूट कट गया तो क्या बचेगा? जो अंदर लिखा है उसी को हम लिख लेंगे, x माइनस 2 का वर्ग प्लस 25 बराबर। अब जो रूट और वर्ग तो कट गया है तो बचा क्या? जो रूट के अंदर लिखा था हमने उसको लिख लिया, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81, ठीक है? फिर से इसी लाइन को अपन लोग लिखते हैं, x माइनस 2 का वर्ग प्लस 25, इसी लाइन को लिखा। फिर से इसी लाइन को लिखिए, x प्लस 2 का वर्ग प्लस 81। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो भाई। नहीं है? देखो 25 है तो 25 का 25 लिखा है, प्लस है तो प्लस का प्लस लिखा है। अब मैं इसको बदल के कुछ और लिखूंगा, x माइनस 2 के वर्ग को कुछ और लिखूंगा, तो बताते हैं। देखो बेटा, आपने एक सर्व समीकरण सुनी होगी, a माइनस बी का वर्ग। क्या होती है सर्व समीकरण? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। अब अगर हम इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 का वर्ग लिखा हुआ है। तो इस सर्व समीकरण को हम कैसे सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे बेटा? x को हम क्या मान लेंगे? a, 2 को हम लोग क्या मान लेंगे? b। इतना समझ में आया? तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे बेटा? a का वर्ग प्लस उसके बाद b का वर्ग, b की जगह क्या है? 2 का वर्ग माइनस 2 के साथ में a, और यहाँ पे a क्या है? x है, और b बाजू में लिखेंगे b को, यहाँ पे b की जगह क्या है बेटा? 2 है। ये स्टेप कल परसों की क्लास में एक बच्चे को समझ में नहीं आई थी, आज आपको ये स्टेप समझ में आ गई सभी को। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? x माइनस 2 के वर्ग की जगह हम लोग लिखने वाले हैं a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2 के साथ a, और a के बाजू में लिखा b को। इतनी बात समझ में आई? ठीक उसी प्रकार अब हम इसको भी समझेंगे, x प्लस 2 के वर्ग को हम क्या लिखेंगे, आप यहां पे समझिए। देखो बेटा, आपने सर्व समीकरण सुनी होगी, a माइनस बी का वर्ग, और एक और थी a प्लस बी का वर्ग। और a प्लस बी का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 के साथ a, और बाजू में क्या हो गया? b, ठीक है? और यदि अपन इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है? x प्लस 2 का वर्ग, यानी कि a की जगह x, b की जगह 2। तो अपन लोग इसको कैसे लिखेंगे? x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 के बाजू में x और उसके बगल में b। इतना समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे इसको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 के बाजू में a और उसके बाजू में b। लिखिए इसको। वहां पे हमने लिखा a का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 के बाजू में a और उसके बाजू में क्या लिख दिया हमने? b को। यहां तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हमने आपको पहले भी बताया था। आप अंकित बेटा, बीच में क्या है? बराबर। बराबर के इधर और बराबर के उधर जो एक साथ दिख जाए उसको क्या कर देना? सीधे उड़ा देना, उड़ा देना सीधे। बेटा ये बराबर है, बराबर के इधर क्या एक जैसा दिख रहा है? तो उड़ा दो इसको। ये उड़ा दिया अपन ने। और कुछ एक जैसा दिख रहा है? 2 स्क्वायर को उड़ा दिया, 2 स्क्वायर को उड़ा दिया। और कुछ? इसको भी उड़ा दें क्या? नहीं, इसको नहीं उड़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का है और यहाँ माइनस का है। भाई चिन्ह भी क्या होने चाहिए? एक जैसे।
देखो यहाँ पे क्या है, चिन्ह क्या है, जैसे 2 का वर्ग है, यहाँ भी 2 का वर्ग, चिन्ह क्या है बेटा, यहाँ पे एक जैसे है कि नहीं है, पर यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है, इसलिए अपन इनको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो लिखेंगे इसको, ये क्या लिखा है बेटा, माइनस 2 दूनी हो जाएंगे 4x प्लस 25। बेटा 2 दूनी क्या हो जाएंगे, 4x प्लस 81। अब अपन आगे बढ़ते हैं, माइनस 4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। आगे बढ़ते हैं। देखो हमें कुल मिला के क्या निकालना है, वह बिंदु ज्ञात करना है, यही हमारा आंसर है। और वो बिंदु को हमने क्या माना है, x, 0। वो बिंदु को हमने क्या माना है, x, 0। कुल मिला के 0 तो है हमारे सामने, हमें x का यहाँ पे आंसर लाके यहाँ पे लिखना है। बात समझ में आ गई? तो x का आंसर लाना है, मतलब x को हमें अकेला करना है, और साथ में x के साथ में कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, माइनस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा -4x को इधर पे ले आए तो क्या हो जाएगा, +4x बन जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि सर -4x को यहाँ क्यों भेज रहे हो, इसको यहाँ पे ले आए तो क्या दिक्कत है। अगर हम 4x को यहाँ पे लाते हैं तो 4x यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4x। अब -4x अगली स्टेप में क्या बन जाएंगे, -8x बन जाएंगे ना। पर हमको चिन्ह कौन सा चाहिए है, प्लस का चाहिए है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं लाएंगे, बल्कि जो -4x है, -4x को हम लोग ले जाएंगे यहाँ पे। तो -4x यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +4x, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और जो यहाँ पे 81 लिखा है, 81 को हम यदि यहाँ पे ले आए तो क्या हो जाएगा, -81। तो ये 81 यहाँ से हट गया। अब देखो 4x और 4x को जोड़ो, कितना आंसर आएगा, 8x आंसर आएगा। बेटा 25 में से 81 घटाना है, यदि 81 में से 25 घटाना होता तब क्या करते अपन, 81 में से 25 घटाना होता तो क्या करते, 11 में से 5 घटाते, 1 2 3 4 5, क्या बचा, क्या बचता यहाँ पे 6, ये 7 में से 2 जाते तो क्या बचता 5, क्या आंसर आता 56। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, यदि 81 में से 25 घटाना होता तो आंसर कितना आता, 56। लेकिन हमको उल्टा करना है, छोटे में से बड़ा घटाना है, तो आंसर तो वही 56 ही आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लग जाएगा, माइनस का। तो 25 - 81 क्या हो जाएगा, -56। ये लाइन समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, -56 बराबर 8x। अब क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे x का आंसर लाना है, x को अकेला करने के लिए क्या करें, इस 8 को ले आए अपन यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 हट जाएगा 8। तो x बराबर क्या आ गया, -56 बटे 8। अब 8 का पहाड़ आप सबको आता है कि नहीं आता है, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो x बराबर क्या आ चुका है, x बराबर क्या आ चुका है, -7। यही आंसर आया था, -7, ठीक। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु, ये जो बिंदु क्या है बेटा, P, अतः वह बिंदु क्या था बेटा, P x, 0 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रख देंगे, -7, 0। ये हो गया -7, 0। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? बिना देखे करके दिखाओगे इसको, बिना देखे करो।